हेलो मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर 2 के आगे का टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स आखिर होते कौन है? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स उन इंडिविजुअल्स और उन इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं बच्चा जो कि एक कंट्री में नॉर्मली रहते हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है। मैडम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? तो देखते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। पहला मतलब, द रेसिडेंट लिव्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पहला मतलब है, मतलब आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं पे है। ये इन दो पॉइंट्स को अगर आप पूरा करते हैं तो पता चलेगा। उसमें से पहला पॉइंट क्या है कि आप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं। दूसरा, the resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location। यानी कि हम हमारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी कंट्री में रह के कर रहे हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम कमा भी वही रहे हैं, खर्च भी वही कर रहे हैं और अपना बाकी प्रॉपर्टीज एक्यूमुलेट भी वही करके रखे हैं, उसी लोकेशन में करके रखे हैं। तो हम नॉर्मल रेसिडेंट कब बनेंगे? जब हम उस कंट्री में रह रहे हैं और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में मौजूद है। आई होप नॉर्मल रेसिडेंट कब बनते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उस लिस्ट को देखते हैं जो हमें बताती है कि आखिर कौन कौन से लोग इंडिया में रहते हुए भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाते, या किसी भी कंट्री में रहते हुए भी उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाते। सबसे पहला क्या है? अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। अभी हम लोग बहुत सारी लिस्ट पढ़ने वाले हैं उन लोगों की जो इंडिया में रहते हुए भी इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। बट एक गोल्डन रूल इसका ये बोलता है कि हम अगर किसी भी कंट्री में, ध्यान से सुनिएगा, हम अगर किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह गए, कितने साल से ज्यादा? 1 साल से ज्यादा किसी भी कंट्री में अगर रह गए तो हम उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाने लगते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ कि कौन कौन से लोग नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होते। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, ठीक है। कोई इंडिया आया, इंडिया घूमा और वापस चला गया, तो क्या हम उसको अपना नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे? नो। बट अगर वो इंडिया में आके घूमने के लिए ही आए बट इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गए तो क्या नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे? यस, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, बट अगर एक भी पॉइंट में एक भी आदमी 1 साल से ज्यादा रह गया इंडिया में तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। सी, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन एंड हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, पढ़ाई करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए एक्सेट्रा। आओ काम करो चले जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्या है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, official diplomats and members of armed forces of a foreign country located in the given country। देखिए, अब ये हर कंट्री के हिसाब से अप्लाई होता है, बट हम इंडिया को एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर इंडिया में किसी अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिकन स्टाफ काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक। अगर कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट इंडिया में आके काम कर रहा है, मैम डिप्लोमेट कौन होता है? तो डिप्लोमेट वो आदमी होता है जिसको हर एक देश अपॉइंट करता है दूसरे देश से रिलेशंस बना के रखने के लिए, ठीक है। ये काफी होशियार और काफी क्लेवर किस्म के लोग होते हैं जो कि बहुत आसानी से दो कंट्रीज के बीच के अफेयर्स हैंडल कर लेते हैं, तो वो होता है डिप्लोमेट। तो अगर किसी बाहर वाली कंट्री ने इंडिया में अपना डिप्लोमेट भेजा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, बशर्ते वो 1 साल से ज्यादा यहां ना रहे। अगर 1 साल से ज्यादा रह गया तो नॉर्मल रेसिडेंट में माना जाएगा। गुड, चलिए। डिप्लोमेट, सी द डेफिनेशन, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू कंडक्ट ऑफिशियल नेगोशिएशंस एंड मेंटेन रिलेशंस विद अनदर कंट्रीज। तीसरा पॉइंट क्या है?
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये भी किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो पर किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाते, इनको इंटरनेशनल एरिया में काउंट किया जाता है। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया। अब ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन की बात, ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरनेशनल एरिया। बट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का क्या, तो उनके लिए पॉइंट देखिए, एम्प्लॉइज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ are considered as residents of the countries to which they belong and not of the international area। जैसे कि अगर इंडिया में अगर इंडिया में डब्ल्यूएचओ है, मान लो इंडिया में अगर डब्ल्यूएचओ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेशनल है, बट अगर डब्ल्यूएचओ में एक अमेरिकन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। वैसे ही अगर अमेरिका में डब्ल्यूएचओ है और वहां एक इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो हमारे भारत का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, अमेरिका का नहीं माना जाएगा, बशर्ते एग्जैक्टली गुड, बशर्ते कि वो 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में ना रहे या हम उनकी कंट्री में ना रहे। समझ में आया? देखिए सी exception, if employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located। अगर हमारा इंडियन रेसिडेंट अमेरिका के डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है और 1 साल से ज्यादा रह गया तो वो अमेरिका का रेसिडेंट माना जाएगा, ना कि इंडिया का। ठीक। सी, इफ एन अमेरिकन इज वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया, अगर एक अमेरिकन इंडिया के यूएनओ ऑफिस में या डब्ल्यूएचओ ऑफिस में काम कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर तो वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। अब भाई फॉरेन से कोई शिप यहाँ पे आ रही है, उसमें काम करने वाले लोगों को क्रू बोला जाता है। शिप में, एयरक्राफ्ट में काम करने वाले लोगों को क्रू बोला जाता है। तो फॉरेन से अगर कोई शिप यहाँ पे आ रही है, कोई वेसल यहाँ पे आ रही है, उस पर काम करने वाले लोग हमारे इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे, जिस कंट्री के वो बिलोंग करते हैं उसी के रेसिडेंट माने जाएंगे। कमर्शियल ट्रैवल्स को यहाँ बिजनेस करने के लिए आया है, बिजनेस किया चला गया। सीजनल वर्कर्स की भाई जैसे ठंड के टाइम में कोई स्वेटर बेचने के लिए आए या कोई दूसरा सीजनल काम करने के लिए आए, काम किए चले गए, तो दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। बट अगर वो लोग आए, बिजनेस किए और बिजनेस करते करते 1 साल से ज्यादा रह गए तो वो यहाँ के रेसिडेंट माने जाने लगेंगे। ठीक है, देखिए प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड cross the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as normal residents of the country where they live and not where they work। जो बॉर्डर वर्कर्स रहते हैं बच्चों, उनको तो बॉर्डर से आर पार करना ही पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। वो जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे until and unless अगेन वो 1 साल से ज्यादा किसी और कंट्री में नहीं रह जाते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं और नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होते। 1 ईयर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।